नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की हमारी क्लास मध्य प्रदेश पटवारी की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इन टॉप 10 क्वेश्चनों में ही आपके लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो वो कैसे? तो देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी सारी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। उस जानकारी के आधार पर आपके अन्य भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है? ऑप्शन है भाखड़ा नागर बांध, सरदार सरोवर बांध, टहरी बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार सरोवर बांध पर बनी हुई है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे लगभग दोगुनी है। अब ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह भारतीय राज्य गुजरात में नर्मदा नदी के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के सामने सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार है। मतलब इस मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो दिया है राम वी सुतार जी ने। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो को परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा प्रतिमा का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को पटेल जी की 143वीं जयंती पर किया था। यह मूर्ति केवल 46 महीनों में बनाई गई थी। 46 महीने से आप पता कर लीजिए, लगभग 4 साल। भारत की पिछली सबसे ऊंची मूर्ति जो थी वो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास परिताला आंजनेय मंदिर में वीरा अभय हनुमान जी की मूर्ति थी, जो कि 41 मीटर 135 फीट की मूर्ति थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उससे सही जो जानकारी है उसके आधार पर आप जो है और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई या झारखंड। तो देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलोर में स्थित है। इसका सही उत्तर है बेंगलोर। अब इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी देखती हैं। विज्ञान, इंजीनियर, डिजाइन और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए एक सार्वजनिक नामित अनुसंधान विश्वविद्यालय को भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जमशेदजी टाटा ने 1909 में संस्थान की स्थापना में सक्रिय रूप से सहायता की, जिससे इसे स्थानीय उपनाम टाटा संस्थान मिला था। इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है। विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में से प्रति फैकल्टी में सबसे अधिक उद्धरण है। 1958 में इसे डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और 2018 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर बिहार, मदुरै, मद्रास या त्रिची। तो इसका सही उत्तर है मदुरै। जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरै में स्थित है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए। मीनाक्षी मंदिर, अम्मन मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है मीनाक्षी मंदिर। मदुरै शहर में स्थित मंदिर का एक महान पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर एक सुंदर रूप ग्रहण किया और पार्वती उस स्थान पर शादी की जगह मंदिर वर्तमान में स्थित है। तो देखिए, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं जो मीनाक्षी मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? वो मदुरै में स्थित में, और वो भगवान शिव और मीनाक्षी यानी पार्वती देवी का मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। विद्वानों का दावा है कि यह शहर जितना ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि कुलशेखर पांडियन, एक राजा जिसने पांडियन राजवंश पर शासन किया था, ने भगवान शिव द्वारा उसके सपने में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्माण किया। तो देखिए, इसका जो निर्माण किसने किया था? वो कुलशेखर पांडियन ने। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखर पांडियन। इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल और असम। तो देखिए, मौन घाटी जो है वो केरल में स्थित है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, और केरल में नीलगिरी पर्वत के पलक्कड़ जिले में स्थित है, यानी नीलगिरी पर्वत के पलक्कड़ जिले में। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में के केंद्र में है और इसमें दक्षिण पश्चिम घाट, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल शामिल है। कुंती नदी इससे होकर गुजरती है। साइलेंट वैली उद्यान कई अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे शेर पूंछ वाले मकाक, बाघ, गोर, तेंदुआ, जंगली सुअर, तेंदुआ, भारतीय सिवेट और सांभर के लिए जाना जाता है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतिम शेष वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। शांति घाटी को
देखिए शांति घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। औपचारिक रूप से 1985 में इसका उद्घाटन भी किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगर हम केसर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है इसमें पहले पायदान पर आता है। अब देखिए केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, देखिए अब केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिया है, मतलब जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। पंपोर क्षेत्र भारत में आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अब देखिए केसर का कटोरा जो है पंपोर क्षेत्र को कहा जाता है। केसर उत्पादन में इसका मुख्य योगदान है। इसके बाद बड़गाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ जिलों का स्थान है। इसके अलावा देखिए एडिशनल में केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों से जुड़ा रहा है। केसर के कई नाम हैं। देखिए अब केसर के नाम जो है जाफरान, केसर, कांग, कांगपोश आदि। भारत अपने कश्मीर केसर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित करने वाला एकमात्र केसर उत्पादन राष्ट्र बन गया है। ईरान विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत एक करीबी प्रतियोगी है। देखिए तो ईरान जो है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा केसर उत्पादक। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को सामान्यतः किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है योगमाया मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल या शनिधाम। तो देखिए बहाई मंदिर को जो है लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। बहाई उपासना स्थल लोटस टेम्पल दिसंबर 1986 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? बहाई उपासना लोटस टेम्पल 1986। यह दिल्ली भारत में स्थित है। यह शहर में एक प्रसिद्ध आकर्षण के रूप में विकसित हुआ और अपने फूल जैसी आकृति के लिए प्रविष्ट है। लोटस टेम्पल धर्म या किसी भी अन्य पूर्वापेक्षाओं की परवाह किए बिना अन्य सभी बहाई उपासना स्थलों की तरह सभी के लिए सुलभ है। यानी मंदिर की संरचना 27 स्वतंत्र रूप में खड़ी संगमरमर से ढकी पंखुड़ियों से बनी है, जो 9 भुजाओं को बनाने के लिए 3 समूहों में समूहीकृत है। संरचना में 9 दरवाजे, 34 मीटर की छत की ऊंचाई और 1300 लोग बैठने की क्षमता वाले केंद्रीय सभा और भवन है। ठीक है, तो देखिए लोटस टेम्पल में 34 मीटर की छत है और 1300 लोगों की बैठने की क्षमता। लोटस टेम्पल के वास्तुकार, अब देखिए लोटस टेम्पल का वास्तुकार ईरानी फरीबोल्स साहबा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? ईरानी फरीबोल्स साहबा। इसके अलावा योगमाया मंदिर, योगमाया मंदिर को जोगमाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू मंदिर है जो देवी योगमाया को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या राजस्थान? तो देखिए अंकलेश्वर मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात। अब इससे रिलेटेड जानकारी, अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में है। तो देखिए अंकलेश्वर कहाँ है? भरूच जिले में, गुजरात के। यह श्री अंकलेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 4 जैन मंदिर हैं। गुजरात में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल, देखिए गुजरात में क्या है? द्वारकाधीश मंदिर है जो कि हिंदू तीर्थ है। धोलावीरा विरासत स्थल, सूर्य मंदिर चालुक्य वंश का चमत्कार, सोमनाथ मंदिर प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, और रानी की वाव, विशाल बावड़ी और दीव का किला पुर्तगाल का 7 आश्चर्य। तो देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो है आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो चालुक्य वंश, इस तरह से, और ज्योतिर्लिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? चंदेरी, भीमबेटका, ओरछा या मांडू? देखिए भारत की जितने भी नाम दिए हुए चारों के चारों भारत के जाने माने और पौराणिक स्थल हैं, लेकिन इसमें जो भीमबेटका है इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका क्या है? श्रीलाश्रय रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश की एक पुरातात्विक स्थल है। यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती चिन्हों को प्रदर्शित करता है और पाषाण युग के साक्ष्य एचुलियन काल में स्थित पर शुरू किए गए। देखिए यहाँ पर पाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर यानी चट्टान। तो इस तरह से आप पाषाण युग यानी कि चट्टानों का युग या फिर पत्थरों का युग ऐसे कह सकते हैं आप। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका शिलालेख रॉक शेल्टर वीएस वाणकर द्वारा, देखिए इसकी खोज जो की थी वो की थी वीएस वाकणकर द्वारा 1957 में की गई थी। यह अपने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए लोकप्रिय है जो लाल और सफ़ेद रंग के किए गए हैं। इसके अलावा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 2022 में देखिए 40 विश्व धरोहर स्थल है। 2022 में जो है 40 विश्व धरोहर स्थल है भारत के। सांस्कृतिक शीर्षक के लिए सबसे हालिया प्रविष्टियाँ धोलावीरा और रामप्पा मंदिर है। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और गुजरात के धोलावीरा दोनों को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है।
जोड़ा गया। चीन में आयोजित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 44वें सत्र में यह फैसला किया गया था कि जो गुजरात के धोलावीरा और तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है उसे विरासत में लिया जाएगा। 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 38 से बढ़कर 40 हो गई थी, यानी भारत के कुल 40 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन जीव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर? तो देखिए एशिया यानी पूरा एशिया जिसमें कई सारे देश आते हैं, तो एशिया का जो सबसे बड़ा गोवर्धन जीव सीएनजी संयंत्र है वो है इंदौर में। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया का सबसे बड़े जैव सीएनजी संयंत्र गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया और यह संयंत्र 550 टन गीले कचरे से प्रतिदिन 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन करने में सक्षम है। यानी कि 500 टन गीला कचरा उससे 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी उत्पादन होती है। इस उत्पादित गैस का जल्द ही शहर में 400 बसों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए 400 बसों को। अपशिष्ट से धन के सिद्धांत, अपशिष्ट धन का मतलब ये है कि जो कचरा है उससे हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इस सिद्धांत के तहत स्वच्छ शहरी स्थान सुनिश्चित करने के लिए बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण एक सराहनीय प्रयास है। संयंत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और उर्वरक के रूप में जैविक खाद के लिए हरित ऊर्जा प्रदान करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड? तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। देखिए इसे याद करने के लिए बक्सा से बंगाल इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, बक्सा बंगाल। इसके अलावा अगर आपको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह जलपाईगुड़ी जिले पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार उपमंडल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में और जलपाईगुड़ी जिले। बक्सा टाइगर रिजर्व 760 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है 760 किलोमीटर स्क्वायर यानी 290 स्क्वायर मील के क्षेत्रफल में फैला है। बक्सा टाइगर रिजर्व में मौजूद स्तनधारियों में एशियाई हाथी, गौर, सांभर हिरण, बादल वाले तेंदुए और भारतीय तेंदुए शामिल है। इसे 1983 में भारत में 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। 1983 में 15वें टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है और इसे बक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में, और 15वां टाइगर रिजर्व इसे 1983 में बनाया गया। जनवरी 1992 में इसे उद्यान के रूप में नामित किया गया। बक्सा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सुंदरबन भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा पश्चिम बंगाल, गोरुमारा और सिंगलीला नेशनल पार्क ये सब पश्चिम बंगाल में। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा असम में राष्ट्रीय उद्यान देखिए, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान देखिए, झारखंड के जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में राष्ट्रीय उद्यान जो है सिमलीपर राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगर राष्ट्रीय उद्यान से आपको रिलेटेड ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपके कई सारे क्वेश्चंस भी और बन जाएंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको लगभग कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन ये है, लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? आपको बताना है लोटस टेम्पल के वास्तुकार। अभी हमने पढ़ा था, बीच में से आपके लिए क्वेश्चन है। ईरानी फरीबोर्ड साहबा, ईरानी बिस्मोस खां, पुर्तगाली असीम खां या बाबुली ईरानी? तो ये आपका ऑप्शन है। इसमें से आपको सही उत्तर कमेंट करके बताना है हमें। आपको वीडियोस कैसी लगी आप बताइएगा। और आपको चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताई गई है। कई सारे ट्रिक्स है जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद।